नमस्कार साथियों, हम दिल्ली विधानसभा की एक ऐसी सीट के बारे में बात कर रहे हैं जो दिल्ली को मुख्यमंत्री देती आई है। नई दिल्ली विधानसभा की जो सीट है, वोटर्स के मामले में भले ही दूसरी सबसे छोटी सीट वो है, लेकिन इसकी सियासी अहमियत सबसे ज्यादा है। माना जाता है कि जो पार्टी ये सीट जीतती है, दिल्ली में सरकार उसी की बनती है। इस बार उम्मीदवारों के लिहाज से ये सीट काफी अहम है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस सीट से लगातार 3 बार जीत हासिल कर चुके हैं, चौथी बार मैदान में है और यहाँ रहने वाले करीब 40% आबादी जो है सरकारी कर्मचारियों की है, जो साफ पानी न मिलने और गंदगी से परेशान है। और ये बात आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में इस सीट पर पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे दीप दीक्षित पर दांव लगाया और इस सीट पर धोबी और वाल्मीकि समाज का वोट एक निर्णायक भूमिका निभाता है। यहाँ धोबी वोटर्स करीब 10,000 और वाल्मीकि समाज के वोटर करीब 15,000 हैं। अगर हम इस सीट के पिछले 30 सालों का इतिहास देखें, जो जिस पार्टी ने ये सीट जीती है, दिल्ली में उसी की सरकार बनी है। इस सीट पर 1993 में पहला विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से कीर्ति आजाद ने जीता था। बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनाई, तब ये सीट गोल मार्केट के नाम से जानी जाती थी। 1998 में यहाँ से शीला दीक्षित चुनाव जीती और सीएम बनी। इसके बाद 2003, 2008 में लगातार यहाँ से फिर से शीला दीक्षित ने चुनाव जीता है और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी। 2008 में प्रसीमन के बाद इसे नई दिल्ली सीट के नाम से जाना जाने लगा। 2013 में पहली बार आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उतरी। पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने नई दिल्ली सीट चुनी और वहां से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। 2015 और 2020 का चुनाव भी लगातार अरविंद केजरीवाल ने इस सीट से जीता। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा के जो जनता है वो भी अरविंद केजरीवाल से नाराज दिख रही है। जो बंगाली मार्केट नई दिल्ली के सबसे पुराने और मशहूर बाजारों में से एक है, इसे बाबर रोड नाम से भी जाना जाता है। आसपास पौष कॉलोनियां हैं, जो लगभग 4,000 परिवार जहां पर रहते हैं। वहां पर लोगों ने कहा कि यहाँ सफाई की समस्या है, कचरा पड़ा रहता है, घर के बाहर पानी भर जाता है। कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। केजरीवाल का काम अच्छा नहीं, वो सिर्फ घोषणाएं करते हैं। विकल्प के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित के वक्त यहाँ बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन संदीप दीक्षित पर इतना भरोसा वो जता नहीं रहे। यहाँ पर जो बंगाली मार्केट में एक बड़ा व्यापारी वर्ग है, इनके अपने मुद्दे हैं, परेशानियां हैं। वो कहते हैं कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल यहाँ के विधायक हैं। बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों से जब जनता परेशान थी, इतने काम नहीं हुए, तो आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के तौर पर हमने चुना। लेकिन अब भी पार्किंग की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल भी वो काम नहीं कर पाए और कहते हैं कि अगर कोई परेशानी लेकर केजरीवाल के पास जाया जाता है तो चाय पिलाकर टाल दिया जाता है। और इस बार हम बदलाव चाहते हैं, बीजेपी ही विकल्प दिख रही है। संदीप दीक्षित पर वो इतना भरोसा नहीं जता रहे और विकल्प के तौर पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा ही उनकी पहली पसंद है। इस सीट पर ज्यादातर ये पॉश इलाका है और इस सीट पर केंद्र और राज्य कर्मचारियों के सरकारी क्वार्टर हैं। सरकारी कर्मचारियों का जो रुझान है वो अब की बार बीजेपी की तरफ जाता दिख रहा है। और इसी सीट पर जहां नापा हाउस यानी कि जो पंजाब भवन है, वहां पर भी जो सरकारी कर्मचारी है वो भी साफ सफाई की समस्या बता रहे हैं। हर तरफ गंदगी और बदबू का माहौल, वहां पर वो जग जाहिर कर रहे हैं। पानी साफ नहीं आता, सबने फिल्टर लगा रखा है और 3 बार केजरीवाल को वोट उन्होंने दिया। इस बार भी वो झाड़ू को वोट देते, लेकिन विकल्प के तौर पर बीजेपी को भी वो देख रहे हैं। और बहुत से लोग जो कर्मचारी हैं यहाँ पर साफ सफाई की समस्या उन्होंने अपनी गिनवाई है कि केजरीवाल इतना ध्यान नहीं देते, फ्री की सुविधाएं तो सबके लिए नहीं है। और शीला दीक्षित के समय साफ सड़कें थी और अच्छी व्यवस्था उस समय थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के दौर में कॉलोनी की सड़कें भी जो है वो साफ नहीं है। हालांकि संदीप दीक्षित को वो विकल्प के तौर पर नहीं देखते और ज्यादातर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं प्रवेश वर्मा, उसके पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं प्रवेश वर्मा, वो भी अपनी जीत के लिए आश्वस्त दिख रहे हैं। वो कहते हैं कि केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 3 बार यहाँ से वो वोट लेकर गए हैं, लेकिन काम एक पैसे का नहीं किया। दिल्ली और पंजाब के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ आकर देखना चाहिए कि उनका नेता किसी लायक नहीं, वो कोई काम नहीं कर रहा। दिल्ली सरकार के जो मोहल्ला क्लिनिक में आप जाओ तो
वहां कोई सुविधा आपको नजर नहीं आएगी। केजरीवाल ये चुनाव हार रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली की जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए और सारा वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं प्रवेश वर्मा। और नई दिल्ली की सीट जो कि काफी अहम है दिल्ली विधानसभा चुनावों में, पिछले 27 साल दिल्ली को मुख्यमंत्री इन्होंने दिया है। इस बार केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा है और वहीं कांग्रेस से संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल के लिए इस बार जीतना पहले की तरह आसान नहीं है। इसकी बड़ी वजह यही है कि लोगों में केजरीवाल के प्रति वो पहले इतना जोश नहीं है और यहाँ पर केजरीवाल का जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा से है। अगर आप वाल्मीकि समाज जहां पर है, वाल्मीकि मंदिर के आसपास भी आप जाकर पूछते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर वोट आम आदमी पार्टी को जाता रहा है और इस बार वाल्मीकि समाज का भी जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिख रहा है। हालांकि इस सीट पर धोबी वोटर्स की भी बड़ी तादाद है और केजरीवाल ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो दिल्ली में धोबी कल्याण बोर्ड बनाएंगे और ये बोर्ड धोबी समाज की समस्याओं का समाधान करेगा। और इस ऐलान के बाद धोबी कम्युनिटी में आम आदमी पार्टी के प्रति रुझान दिख सकता है और यहाँ पर धोबी और वाल्मीकि समाज का जो वोट है वो निर्णायक भूमिका निभाता है। पिछले 3 चुनावों में वाल्मीकि वोटर ने अरविंद केजरीवाल को जिताया है। 10,000 के करीब धोबी और 15,000 के करीब वाल्मीकि वोटर यहाँ पर हैं। धोबी और वाल्मीकि वोटर्स के अलावा यहाँ आबादी का 40% सरकारी कर्मचारी है और इनकी चुनाव में अहम भूमिका है। केजरीवाल इस चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अगर वो इस सीट पर चुनाव हार गए तो उनकी राजनीति ही दांव पर लग जाएगी। ऐसे में केजरीवाल हर वो कदम उठाएंगे जो वोटर्स को उनकी ओर ले जाए। लेकिन यहाँ पर इस समय केजरीवाल के लिए जीतना इतना आसान नहीं है क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और वहां पर अपनों की भी नाराजगी वो इस चुनाव में केजरीवाल पर भारी पड़ती हुई दिख रही है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवेश वर्मा है उनको कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। तो 8 तारीख को पता चलेगा कि कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करें और आगे से हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।